प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। विश्लेषण जन्म कुंडली का ये कार्यक्रम तो आपके सामने लेके नहीं आया और नहीं आ सका। कोशिश कर रहा था कि आज लेके आऊँ, पर आज भी परिस्थिति बनी नहीं। तो हो सकता है मैं कल आप लोगों के सामने जो कमेंट में से कुंडलियाँ चुनता हूँ वो कार्यक्रम लेके आऊँगा। आज मैं आप लोगों के सामने 12वें भाव से संबंधित कुछ 3 सिद्धांत ऐसे बताऊँगा जो 12वें भाव की अच्छाइयों से आपका परिचय करा देगी। मैं कल गुरुजी के यहाँ चला गया था। अक्षय नवमी पे गुरुजी ने मुझे बुलाया और जब मैं गया तो मुझे वहाँ पता चला कि गुरुजी के अपने छोटे भाई जो उनके साथ ही रहते थे, सारा मठ का देख रेख करते थे, मठ की जिम्मेदारी थी उनके ऊपर, उनकी मृत्यु हो गई। वो भगवान गोलोकवासी हो गए। बड़ा दुख हुआ क्योंकि जब कभी भी मैं जाता था तो इतना स्नेह देते थे वो, इतना प्यार करते थे, इतना दुलार था उनका कि गुरुजी से बिल्कुल भी कम नहीं थे। तो थोड़ा दुख हुआ, पर बड़ी अच्छी बात ये रही कि उन्होंने किसी की सेवा नहीं ली और बड़े ही भगवत भक्त थे। पिता के भक्त जैसे कोई होता है वैसे वो अपने भाई के भक्त थे। जीवन उन्होंने अपने बड़े भाई जो मेरे गुरुजी हैं उनके पास बिता दिया। संपूर्ण सभी कामों का देखरेख वो स्वयं से ही करते थे। और पर फिर भी मैंने एक बात जो देखी अपने गुरुजी में कि उनमें जो साधु संत महात्मा होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। उनके अंदर थोड़ा भी शोक नहीं था। वो अंदर से निश्चित रूप से मनुष्य हैं तो होता ही होगा, पर उनके किसी भी भाव से बिल्कुल भी प्रकट नहीं हुआ कि वो दुखी हैं या शोक संतप्त हैं। वो वैसे ही मुस्कुरा रहे थे, वैसे ही खुश थे, वैसे ही प्रसन्न थे, वैसे ही ठाकुर जी की सेवा अभी भी कर रहे थे। और वैसे ही सबको करीब 50 से 100 लोग आए थे वहाँ पे मठ के पास। सबको वैसे ही आशीर्वाद देना, सबसे वैसे ही मिलना। कोई ऐसा चेहरे पे भाव प्रकट नहीं हुआ कि उनका अपना अंतरंग, अपना छोटा भाई उनसे उनका दाहिना हाथ भुजा नहीं रहा। तो ये मुझे भी सीखने को मिल जाता है कई बार। बहुत सारी चीज़ें जब आप अपने से बड़ों को देखते हैं, अपने गुरु के पास जाते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। और सिर्फ गुरुजी ये ने यही बात कही कि संसार है, ये होता है और ये नहीं होगा तो फिर ठीक नहीं होगा, इस वजह से ये होना चाहिए। ऐसे ही बात कह दी उन्होंने। आइए विषय पे लेके आता हूँ। सबसे पहला जो 12वें भाव को लेकर के सिद्धांत है कि अगर आपकी कुंडली के 12वें भाव के स्वामी लग्न में बैठे हैं, 12वें भाव के स्वामी लग्न में बैठे हैं या लग्न का अधिपति भी वहीं बैठा है। मान लीजिए सिंह लग्न की कुंडली बनती है 5 नंबर की, तो 12वें भाव के स्वामी चंद्रमा हो जाएंगे। तो 12वें भाव के स्वामी होकर के चंद्रमा भी लग्न में ही बैठ गए और सूर्य भी वहीं बैठ गए। तो ये स्थिति व्यक्ति को सुंदर शरीर का बनाती है। और उसमें एक फायदा क्या होगा कि व्यक्ति मृदुभाषी होता है, सुंदर हो गया, ये पहला फायदा। दूसरा मृदुभाषी, ये दूसरा फायदा। और तीसरा कि उसका व्यय संतुलित होता है। वो भले ही ऋण में रहे, भले ही चाहे कितनी ही जिम्मेदारियों का वो भार वहन करता रहे, पर किसी भी स्थिति में उसका व्यय गलत जगह पे नहीं होता है। ये बड़ा अच्छा, ये 12वें भाव के स्वामी का लग्न में बैठने का 3 अच्छे परिणाम है। और भी अच्छे परिणाम हैं। व्यक्ति सामाजिक होता है, समाज की सेवा करता है, श्रेष्ठ लोगों से मैत्री करता है, समझदार होता है, विपरीत परिस्थितियों से जूझता हुआ अपने आप को सिद्ध करता है। लेकिन जो मैंने 3 बातें बताई वो प्रमुखतया देखने को मिल जाती हैं। वही 12वें भाव के स्वामी अगर अपनी ही राशि में बैठे हों, मान लीजिए 12वें भाव के स्वामी बुध बनते हैं, क्लियर है, और वो अपनी ही राशि में बैठ गए, क्योंकि बुध को चूंकि 2 भावों का स्वामी बनाया गया है। सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर के बाकी के सारे ग्रह 2-2 भावों के स्वामी होते हैं। तो मैं उदाहरण स्वरूप बता रहा हूं कि अगर 12वें भाव के स्वामी अपने उस भाव में न बैठ करके, 12वें भाव में न बैठ करके उनकी जो एक अन्य दूसरी राशि है उसमें बैठे हैं, तो ये जातक को सुखी, धर्मात्मा, ज्ञानी, रहस्यमयी बातों पे चिंतन करने वाला और पोषक होता है। तो ये भी अच्छी बात हो गई क्योंकि 12वें भाव का स्वामी स्वग्रही होके बैठा है। और 12वें भाव के स्वामी को लेकर के तीसरा जो सिद्धांत है कि अगर 12वें भाव का स्वामी 9वें भाव में बैठ जाए, मान लीजिए 12वें भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं और 9वें भाव में बैठ जाते हैं, या 12वें भाव के स्वामी
गुरु बनते हैं और 12वें भाव में बैठ जाते हैं या 9वें भाव में बैठ जाते हैं, तो व्यक्ति अपने धन को धर्म में खर्च करने वाला, सामाजिक प्रतिष्ठापन्न, सही जगह पे व्यय करने के साथ साथ अपने धन के बल पे मंदिर और मठों की सुरक्षा करने वाला, श्रेष्ठ लोगों को अपना धन दान करने वाला, गोपालक, गो हितैषी और गुरुजनों को सेवा से खुश और प्रसन्न करने वाला होता है। ये इसके अच्छे लाभ हैं। बुरे लाभ क्या होंगे कि भाग्य में मंद हो जाए। कई बार व्यक्ति के पास बहुत अच्छा रहे पर फिर भी वो जितना चाहता है उतना दान नहीं दे पाता। ऐसे ही लोग ये होते हैं जो ये विचार रखते हैं कि मेरे पास होता ना तो मैं खूब दान करता, मेरे पास होता तो मैं समाज की सेवा खूब करता, मेरे पास पद होता तो मैं खूब सेवा करता। इस वजह से ही जैसे ही उनके पास वो चीज़ आती है वो तुरंत उसे अच्छे कामों में लगा देते हैं। तो किसी का व्यय अगर देखना हो तो आप ऐसे भी जांच सकते हैं कि उसका व्यय कहाँ हो रहा है और कैसा हो रहा है। क्लियर है? कुछ इसी तरीके से आज के इस छोटे से कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।